हमारे से 36 कौमें जुड़ गई है, इसलिए पार्टी को कहीं आँच नहीं आएगी। पार्टी के संगठन के हिसाब से नेतृत्व का नाम लेके जा रहे हैं। कार्यकर्ता कितना भी पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन जीतने वाले चेहरे पर अगर पार्टी फोकस करती है तो शायद बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा जो विकास किया है उस मुद्दे को लेकर हम आम जन के साथ जाएंगे। कांग्रेस के शासन में तो राजस्थान की जनता इतनी पीड़ित है जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने झूठे वादा करके सरकार बनाई थी, आज कहाँ गए किसानों के कर्जे माफ करने का कहा था। किसानों की कुर्कियाँ हो रही है, खेत बिक रहे हैं, लोग बर्बाद हो गए। राजस्थान विधानसभा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कह सकते हैं कि काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अक्टूबर के जो पहले वीक में है आचार संहिता लगने वाली है और जो बीजेपी है वो भी रणनीतियां हैं उनकी बनी हुई है और कांग्रेस है वो भी लगातार योजनाओं पे योजनाएं निकाल रही है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। वो भी लगातार भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठा रही है। तो ऐसे ही हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या रणनीतियाँ हैं, कैसे वो यहाँ पे अपने क्षेत्र में और राजस्थान में सरकार बना पाएंगे। क्योंकि सबको एक ही अभी सवाल है वो सता रहा है कि राजस्थान में सरकार किसकी होगी। तो यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं बीजेपी कार्यालय और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इस बार राजस्थान में बीजेपी किस तरह से यहाँ पे रणनीतियाँ बनाई हुई है, कैसे यहाँ पे काम करेगी। बीजेपी का संगठन इतना मजबूत हो गया है कि हम बूथ स्तर से लगा करके और एमपी एमएलए तक हमारा जनप्रतिनिधियों के हिसाब से और पदाधिकारियों के संगठन के नाते हमारा बहुत संगठन मजबूत हो गया है। हम सीधे गाँव में पहुँच गए और हर बूथ पे हर पन्ना प्रमुख तक हमने समितियाँ बना दी है और उस हिसाब से गुजरात पैटर्न पे हमारा संगठन बहुत अच्छा मजबूत हो गया है। और इसको इस बार आप एक जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात पैटर्न पर, वैसे ही यहाँ पे जैसे कि सीएम का जो चेहरा है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है और वसुंधरा राजे है वो भी लगातार वो सभाओं से नज़रअंदाज मतलब दिखाई दे रही है, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके क्या कारण हैं? मैन कार्यकर्ता हमारे दिमाग में जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है उसमें हमको तो दिखती है जो भी कार्यक्रम हुआ है। हो सकता है किसी कारण से नहीं आ सकती, वो अलग बात है। और हमारी पार्टी में लगातार उनका सभाओं में नहीं दिखाई देना, उनका सोशल मीडिया पर फोटोज नहीं डालना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई हमारे दिमाग में तो नहीं है कि फोटो उनका नहीं डालना। जैसे हमारा अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है तो उसमें हमारी संगठन ने, हमारी पार्टी ने, स्टेट ने ये रखा है कि हम 4 दिशाओं में हमारा ये परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। तो उसमें हमने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से कार्य बांटा है और अलग अलग नेतृत्व हमारे सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो भी 4 रथ हमारे जा रहे हैं तो वो सभी नाम सीपी जोशी जी का ले रहे हैं कि हमारे सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार गजेंद्र सिंह खीमसर हो, चाहे जो भी सतीश जी पूनिया हो, जो भी जा रहे हैं तो वो पार्टी के संगठन के हिसाब से नेतृत्व का नाम लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का अभी तक ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को किसी को आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। सीएम जो चेहरा है उसकी अभी तक यहाँ पे घोषणा नहीं हुई है बीजेपी की तरफ से और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। क्या इस पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहाँ पर क्षेत्र में काम कर पाएगी? अभी जो व्यक्तिगत क्षेत्रीयवाद चल रहा है, कुछ लोगों के नेता, कुछ नेता ऐसे नेता है जो अपना क्षेत्रवाद के हिसाब से अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता और अभी कांग्रेस के शासन में तो राजस्थान की जनता इतनी पीड़ित है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इन्होंने झूठे वादा करके सरकार बनाई थी। आज कहाँ गए किसानों के कर्जे माफ़ करने का कहा था। किसानों की कुर्कियाँ हो रही है, खेत बिक रहे हैं, लोग बर्बाद हो गए। इसलिए कभी सपनों में मत सोचना आपकी इस बार कांग्रेस आ जाए। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर कांग्रेस लगातार निकाल रही है, तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? कांग्रेस की ऐसी कोई पुख्ता योजना नज़र नहीं आ रही है और हमारी केंद्र की जो योजना है उसके पीछे कांग्रेस की योजना बिल्कुल गौण है, नाम मात्र की है। और हमारे जो मजबूत अभी जो भी महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय हाईकमान ने जो फैसला किया है बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों कांग्रेस के पहले नहीं कर सकती थी क्या? कभी ऐसा मुद्दा क्यों नहीं रखा कांग्रेस ने? लेकिन हम देश के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, सत्ता नहीं चाहते। हम सत्ता के लिए हमारी पार्टी नहीं बनी है। हम तो हिंदुस्तान की जनता के हाथों में राज आवे,
प्रजातंत्र है और उस प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले। जिस प्रकार से राजस्थान में भैरू सिंह जी शेखावत ने, स्वर्गीय भैरू सिंह जी ने जो पंचायत राज में आरक्षण दिया था, तो उसको लेकर के हमारे पंचायतों में हर वर्ग के लोग आमने सामने खड़े होते हैं और उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। और आने वाले समय में भी हमारे से 36 कौमें जुड़ गई है, इसलिए पार्टी को कहीं हाथ से नहीं आएगी और रंके की सोच से अच्छे बहुत मुझसे पार्टी जीतेगी। आपके क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैसे आप जनता को आप अपनी तरफ करेंगे, कैसे आकर्षित करेंगे? ये तो सभी जानते हैं कि हमारे जो 9 साल मोदी जी ने बेमिसाल दिए हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा जो विकास किया है, उस मुद्दे को लेकर हम आम जन के साथ जाएंगे और घर घर जाकर के ये बताएंगे कि मोदी जी ने जैसे महिलाओं के लिए धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना की है, बेटियों के पढ़ाई के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लागू की है, मुद्रा लोन लागू किया है, यहाँ तक कि गांव-गांव में जो प्रसूताएं एक साधन के लिए तड़पती थी, उनको घर घर तक उनको सड़क की योजना मोदी जी ने दी है। आपको क्या लगता है कि जैसे वसुंधरा राज्य का यहाँ चेहरा सामने नहीं लाना, फ्रंट फुट पे लाना, कहीं ये बीजेपी को भारी नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि देखो 2 बार हमारी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हैं और हम जहाँ तक ये नहीं चाहते कि उनका एक नज़ारत किया जाए और उनको पार्टी साथ लेके चले तो एक जो बहुमत की संख्या बढ़ेगी वो एक लार्ज स्तर पर जाएगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के साथ है और वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो हमारी प्रमुख कार्यकर्ता हैं और वो वसुंधरा जी, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी लगातार जो है आपके साथ है, साथ चल रहे हैं और हर जगह आपके मौजूद है, लेकिन वो सभाओं में क्यों नहीं साथ नजर आ रहे हैं? नहीं, सभाओं में जैसे पहले उनको मीटिंग में बुलाया था, जो परिवर्तन यात्रा लागू की थी उसके पहले जो मीटिंग सभा में उनको बुलाया था, बाकी जो है जो सभा वो केंद्र सरकार की तरफ से जगह जगह अलग अलग मनोनीत किए हैं। अभी सब जगह अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, अलग अलग जगह के हमारे जो व्यवस्था के वो आए हुए हैं, तो सबको हमारे मोदी जी ने सबको बराबर चांस दिया राजस्थान में पार्टी को जिताने के लिए। यहाँ पर जैसे कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, लेकिन राजस्थान में लोकप्रियता अभी फिलहाल सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल की बहुत ज़्यादा है, तो क्या मोदी जी की लोकप्रियता यहाँ काम कर पाएगी? बिल्कुल काम करेगी मैडम। यहाँ पे मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है विश्व के अंदर, अभी उनको मात देना मुश्किल है। अगर मोदी जी या पार्टी अगर टिकट बांटने में अगर पूरा फोकस रखे कि ईमानदार आदमियों को टिकट दिया जाएगा या जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, चाहे कार्यकर्ता कितना भी पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन जीतने वाले चेहरे पर अगर पार्टी फोकस करती है तो शायद बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा मानना। बीजेपी अपना सीएम का फेस है, वो क्यों नहीं फ्रंट फुट पे ला रही है? वसुंधरा राज्य को क्यों नहीं फ्रंट फुट पे ला रही है? ये तो पार्टी की रीति और नीति है कि चुनाव जीतने के बाद में जो बहुमत दल का जो नेता होगा, आगे से जो आला का मान के जो निर्देश होंगे उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पार्टी हमेशा यही करती आई। पार्टी अगर सही लोगों को टिकट देती है, पार्टी अगर उन प्रत्याशियों को टिकट देती है जो जिनके फेवर में जनता है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी, जरूर भारतीय जनता इस बार जीतेगी। लेकिन देखने की बात यह है कि सीएम का जो चेहरा है उस चेहरे पे कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो एकदम साफ और स्पष्ट है और इसी रणनीतियों के ऊपर बीजेपी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव जीत जाएगी और गुजरात मॉडल है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और गुजरात मॉडल पर ही यहाँ पर चुनाव है वो लड़ा जाएगा। सीएम का जो चेहरा है वो अभी यहाँ पर ये सामने नहीं ला रहे हैं। ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।